सुविध की शर्ट बिताई ढंग से पेट से अंदर सूखी हुई थी, ऊपर से 3 बटन भी खुली हुए थे और इसके साथ ही उसके बाल भी बिखरे हुए थे। सोनम उसकी हालत देख कुछ हैरान थी कि वो इस तरह और इस समय यहाँ क्यों आया है। सोनम ने उससे पूछा, चूंकि तुम तो सुबह आने वाले थे ना यीशु को लेने। सुविध सोनम की बात सुनकर भी चुप रहा, क्योंकि उसके सोनम की बात को सुना ही नहीं था। वो तो डोर पर खड़ा होकर घर के अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें यीशु को ढूंढ रही थी। रात में लगभग 9 बज चुके थे और सभी लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जा चुके थे। सुविध ने सोनम की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया तो सोनम ने उसे कंधे को पकड़ते हुए पूछा, चूंकि याद हुआ। सोनम ने एक बार फिर आवाज सुन सुविध को होश में आया और उससे सोनम से देखते हुए कहा, यीशु उसका मैडम अभी भी स्टेबल नहीं था। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जो कि सोनम की आंखों में छिपी और उसके सुविध को अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, अपने रूम में आ। सुविध ये सुन जल्दी से अंदर आया और उसने सोनम से पूछा, यीशु का रूम। तो सोनम बताने की बजाय उसे सीधे अपने साथ ऊपर लेकर गई। यीशु ने रूम में नैना थी। सोनम के साथ सुविध को इसमें और उसकी हुलिया देख वो भी हैरान थी। नैना का उलझन में देख सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी नई नवेली दुल्हन की एक पल भी के लिए बर्दाश्त नहीं है। सोनम की बात सुन और नैना की नजर खुद पर महसूस कर अब उसे होश आया कि वो कैसी है, किस हालत में है। यहाँ चला आया था वो बस शर्मा गया और उसने सफाई देते हुए नैना से कहा, वो आंटी मुझे। कि नैना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आंटी अब मैं तुम्हारे आंटी नहीं रही, रिश्ते बदल गए हैं अब, इसलिए माँ बोलेंगी तभी बात सुनेंगी। तुम्हारी सुविध और नैना की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, माँ आगे से ध्यान रखूंगा। तभी रूम में ही अटैच बाथरूम का डोर ओपन हुआ और उसमें से यीशु बाहर निकल कर आई। सुविध उसे आते देख बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें को और दिल को छू पल के लिए सुकून मिल गया। यीशु इस समय सीढ़ी से एक स्टर्ट और लेयर पहनी हुई थी। वो बिना किसी झिझक या शर्म के नैना और सोनम के सामने ही यीशु को घेरे जा रहा था। वहीं यीशु उसे तो सुविध के देख खुद झटका लगा। वो बुरा तरह शॉक थी। दोनों को एक दूसरे को घूमता पाकर नैना और सोनम अब मुस्कुराते हुए उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से चली गई कि उसने जाते ही सुविध ने पलटकर जाकर डोर अंदर से लॉक कर दिया। वो मुड़ा और यीशु की तरह बढ़ा तो वो पीछे हटने लगी थी कि सुविध ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे अपने बाहों में खींच थोड़े गुस्से में उससे पूछा, यहाँ क्या कर रही हो और मुझे बताए बगैर क्यों आई? पता है कितना परेशान हो गया था मैं। यीशु ने सुविध की बात सुन थोड़ा हैरान से उसे देख तो सुविध ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, चेंज करो मत, अभी वापस जाऊंगी। अभी यीशु ने अपना सिर उठा उसे घूरते हुए अपना हाथ छुड़ाया और फिर उससे अकल हो उसने अपने
ड्रावर से कॉफी और पेन निकालकर उसे लिख कर दिया। सुमित ने उसे कॉफी लेकर पढ़ते हुए कहा, पग फेरी की रस्म में आई हूँ, कल सुबह वापस लौट आऊंगा। आइए। उसकी लिखी इस नोट को पढ़ सुमित को अब समझ आ गया कि रस्म है तो उसका मतलब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। और फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि सामने उसे बेवकूफ बनाया। सुमित को अब ये सोचकर भी गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन शाम को गालियां दे डाली। इधर ईशु कंफ्यूज होकर उसे ही देखे जा रही थी। ये देख सुमित ने उसे देर तक इधर उधर देखने के बाद अचानक से उसके थोड़े और नजदीक आ झुककर उसके लिए सिर को चूमते हुए कहा, आओ गुड नाइट। ये कहते हुए वो वहां से जाने को हुआ तो यीशु ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ हाथों से इशारा करते हुए पूछा, इस टाइम यहाँ क्या आए हो? सुमित उसको देखते रहा। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोले कि वो शाम की वजह से न जाने क्या क्या सोच रहा। पागलों की तरह दौड़ा चला आया। उसे लगा था कि वो उससे नाराज हो गया है। यीशु ने एक बार फिर उसे इशारा करते हुए पूछा, खाना खा लिया आपने? सुमित ने उसे देखते हुए नामे सिर हिलाया गया तो यीशु ने उसे बेड पर बैठाया और उसे अभी आने का बोला। वहां से चली गई। वो बाहर निकल कर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमित को गुस्सा की कोई जानकारी नहीं है और फिर उसने भी उसे बताया नहीं था कि वो आज अपने घर जाएगी। थोड़ी देर बाद यीशु सुमित के लिए खाना रूम में लेकर आए तो सुमित ने उसे देख झट से खड़े होकर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। पर यीशु ने उसकी बात सुनकर खाना बेड पर रख उसके हाथ पकड़ लिए और उससे वापस बेड पर बैठा दिया। उसके सामने बेड और खाने की थाली को बीच में रख यीशु ने बिना उसकी नजरें मिलाए पहला बाइट उसे खिलाना चाहा तो सुमित उसे देखते लगा। सुमित ने उसका हाथ पकड़ बाइट अपने मुंह में लिया। उसके इस तरह उसका हाथ पकड़ने पर यीशु ने के बदन में सिहरन महसूस हुई। इसलिए उसने उसके झट से अपना हाथ छोड़ा लिया। वो उसे फिर से अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। सुमित ने भी इस बात चुपचाप खाना खाया और यीशु को चट नहीं किया। खाना खाने के लिए बाद सुमित वॉशरूम में चला गया और यीशु किचन में डिशेज वॉश करने के लिए आ गई। वापिस रूम में आई तो सुमित उसके ही इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच इस समय बिल्कुल खामोशी थी जिसे भंग करते हुए सुमित ने कहा, मैं जा रहा हूं। तो इस पर यीशु ने कुछ नहीं कहा और जाकर बेड पर लेट गई। सुमित को थोड़ा हैरान हुई और बुरा भी लगा कि वो शायद उसे इग्नोर कर रही है। खाना खिलाते हुए भी उसकी एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा। सुमित उसको देखते हुए डोर तक गया और फिर न जाने उसे क्या हुआ, रूम का डोर लॉक कर और अपनी शर्ट रिव्यू कर वो बेड पर यीशु के साथ ही लेट गया। यीशु उसकी इस हरकत से हैरान हो गई। उसकी तरह मुड़ी तो सुमित ने उसके चेहरे को देख उसे समझाते हुए कहा, वो सुबह तो तुम जाओगी ही तो सोच साथ में चलेंगे। उसकी बात सुन यीशु गुस्से में उसे देखने लगी। घर पर सब क्या सोचेंगे
कि वो एक रात भी उससे दूर नहीं रह सकता। उसका इतना उतावला होना उसके लिए शर्म की बात थी, क्योंकि घर में अभी गांव के आए कुछ मेहमान भी थे। इसु उठकर बेड पर बैठ गई और उसने सुविध को अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, अभी जाओ यहाँ से। तभी इसु का फोन बजा। फोन सुविध की लाइन साइलेंट स्टैंड पर रखा था, इसलिए फोन पर सबका पहले सुविध की ही नजर पड़ी। कॉलर नाम शान पढ़ने वाले चिढ़ गई और उसका फोन इसु के पास किया। इसु ने कॉल पिक किया। इसु चुपचाप शाम की बात सुन ही रही थी और सुविध उसको नाखुश होकर घूरे जा रहा था कि अचानक से वो उठा और उसने इसु से फोन छीन कॉल एंड करते हुए कहा, मैं हूं तुम्हारे पास और तुम मुझ पर ध्यान देने की बजाय किसी और से बात कर रही हो। इसु ने उसकी बात सुनकर उसे देख मन ही मन कहा, किसी और से क्या, तुम्हारा ही तो भाई से बात कर रही हूँ। फोन पर किसी ने कॉल आना शुरू हुआ तो सुविध ने एक बार फिर कॉल कट कर फोन साइलेंट कर वापस नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसकी ये हरकत देख इसु ने उसे गुस्से में घूरा और फोन लेने के लिए उसके ऊपर से झुकी कि सुविध ने उसे अपने साथ पेट पर खींच लिया। इसु इस वक्त सुविध के ऊपर ही थी। सुविध ने उसे अपना हाथ कमर पर बांधा हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी सुविध के हाथ हरकत में आई और वो इसु की कमर से होकर उसकी पीठ तक आ पहुंची थे कि एक तेज झुरझुरी इसु को अपने शरीर में महसूस हुई और वो सुविध से खुद को छुआ वापस अपनी जगह पर लेट गए। दोनों चित होकर लेटे हुए थे कि तभी सुविध ने कहा, इस तरह से दूर क्यों हो गई। सुविध को इसका दूर जाना अच्छा नहीं लगा था। उसकी बात सुनकर इसु ने उसे देखा। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी कि वो उसका हस्बैंड है। उसे अच्छे से याद है, पर वो अब उसका अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। उसकी सुबह से उसके लिए जो बिहेवियर रहा है वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। दिन भर गायब रहने के बाद वो रात में फिर उसके पास वापस आ गया था। वो भी इंसान है, उसे भी बुरा लगता है। उसने उसे खाना अपने हाथों से खिलाया। इसका यह मतलब नहीं था कि वो नाराज नहीं है। वो तो उसे देख उसे अनदेखा हो गया था कि उसके दिल भर से कुछ नहीं खाया और उसे इस तरह देख सुविध के लिए उसका प्यार, उसका नाराजगी पर हवा वहां हो गया। वहीं इधर सुविध इसु के पास होते से खुद को काबू में नहीं कर पा रहा था। वो उसे छूना चाहा था कि फील करना चाहा था, मगर शायद इसु ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ सोच उसकी अपनी आंख बंद कर इसु से पूछा, इसु, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता। इधर सोनम का आवाज रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहली बार आज उसकी बात को अनसुना किया था। उसने कहा था कि वो आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया था। निखिल आ चुका था और वो जानती थी कि उसका पहला सवाल रुद्र को लेकर ही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आरोही ने आज पहली बार रुद्र के लिए डिनर बनाया था। दोनों डिनर करने के बाद रूम में आए तो रुद्र ने आरोही से कहा, अच्छा खाना बना लेती हो तुम,
आरोही ने रुद्र की बात सुन कर कहा, अच्छा, पर ये मत सोचना कि आज बनाया तो अब रोज ही खाना बनाऊंगी आपके लिए। रुद्र की बात सुनकर हंस दी और उसने आरोही से कहा, ओहो, तो मतलब मुझे एक दूसरी लड़की देखनी होगी जो मुझे अच्छी खाना बनाकर खिलाए। रुद्र की बात सुन आरोही ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और धीरे से कुछ बताते, सच में कैसा अनुभव है ये कहते हुए वो गुस्से में अब बालकनी में चली गई। उसका अच्छा खाना मूड रूम में खराब कर दिया था। तभी रुद्र वहां आया और उसने पीछे से आरोही को अपने बाहों में लेते हुए कहा, अब गुस्सा करती हो ना, सच में बहुत क्यूट लगती हो। आरोही ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, ये अच्छा है, आपका पहले अपनी बात कह लो और फिर मस्का लगा लो। मैं उसे लड़कियां में से नहीं कि आप झूठी तारीफ करेंगे तो खुश हो जाऊंगी। आरोही ने कहा, ये तारीफ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखी। रुद्र उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा, अपना सिर उसके बालों में छुपा हंसने लगा। तो आरोही उसकी हंसी को चिढ़ गई और उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, और ये क्या है, क्या हर वक्त मुझसे चिपकते रहते हैं, जाकर अपनी खाना वाले चिपकना। रुद्र उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, बेबी वो मजाक। आरोही ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, मुझे बेबी मत कहिए। रुद्र ने आगे झुककर उसके गाल को चूमकर कहा, मैं तो कहूंगा, जो दिल करेगा वो तुमको कहूंगा। आरोही रुद्र को पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते करते थक गई तो अब शांत खड़ी हो गई। रुद्र ने उसको अलग होकर उसके अपने सामने खड़ा किया और अब उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मानो कि मैंने बहुत गर्लफ्रेंड बनाए हैं पर कभी किसी की तारीफ नहीं की, ना ही कभी खुद से उसके करीब आया। वो फीलिंग्स ही नहीं थी जो हमारे बीच है, और अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और नहीं अभी होगी, क्योंकि अब मेरे पास एक क्यूट सी वाइफ है। ये कहते हुए रुद्र आरोही के गाल को खींचे तो उसने अपने गाल को छूकर कहा, हाँ, आप चाहते क्या हैं? आरोही के सवाल को सुन रुद्र ने अपनी आईब्रो उछालते हुए कहा, तुम्हें ये सुन आरोही पलट गई और एक बार फिर ऊपर आसमान में देखने लगी कि रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, एंड आई एम श्योर, मुझे एक मौका दो, अच्छा हस्बैंड, अच्छा अक्ल और हमारे बच्चों का अच्छा पापा बनकर। उसकी बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र की महोश करने वाली आवाज उसकी धड़कन बढ़ा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो उसकी बातों पर यकीन करे। रुद्र ने उसकी हल्की कर ली या कही ये बेबी लॉन्ग हेयर को साइड में कर उसके कंधे को चूम लिया। उसके इस हरकत पर आरोही ने जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा था कि उसने भी झट से अपने और आरोही की बाहों में उंगलियां को आपस में उलझा दिया। आरोही कस मचाकर रह गई। रुद्र ने अब अचानक से दूर होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया कि तभी एक बार फिर उसका फोन बजने लगा
और इस बार वो पूरी तरह चिढ़ गया, पर उसने फिर से कॉल की इग्नोर किया। वहीं उसकी बढ़ती हरकतों को देख आरोही ने घबराकर उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्र ने उसे गोद में लेकर बेड तक लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट उठाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो बालकनी में वापस आया और उसने अपने फोन को चेक किया। उसकी माँ का फोन में 12 मिस कॉल थे। एक बार फिर सोनम ने कहा आगे आने लगा। वो उसके कॉल पिक करते हुए कहा, सॉरी माँ, आज रात सक्षम के साथ हूँ, सुबह आ जाऊंगा पक्का। सोनम ने उसकी बात सुन कर कहा, नहीं अभी आओ, पापा गुस्सा कर रहे हैं। तो इस पर रुद्र ने कहा, तो आप किस लिए हैं, उन्हें मना ले। ये कहते हुए उसकी कॉल कट कर दिया, अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। वो आज रात आरोही के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि आने वाले 4 दिन उससे दूर रहकर बिताने थे। और ये सोचते हुए ही उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। न जाने क्या जादू था उस लड़की में। रुद्र ने बालकनी में ही बेड पर लेटा आरोही को देख आंखें भरते हुए कहा, एक से एक खूबसूरत लड़की देखी, पर उसने कुछ फर्क नहीं रहा पड़ा, क्योंकि किस्मत ने तुम्हें जो चुना था मेरे लिए। ये कहते हुए रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश स्माइल, मुस्कुराहट खिल उठी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट स्टोरी देखने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।